महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव 2024 के ठीक पहले सियासी उठापटक का दौर तेज हो चुका है। राजनीति में कब क्या हो जाए इसका अंदाजा लगा पाना बिल्कुल वैसा ही है जैसे रेत की ढेर में सुई की तलाश करना। आपको बता दें, चाचा शरद पवार और भतीजा अजीत पवार की लड़ाई में इस बार के लोकसभा चुनाव में चाचा का जलवा पूरे देश ने देखा है, जबकि भतीजे की सिट्टी पिट्टी गुम हो गई है। वहीं एनसीपी में जब दो फाड़ हुआ तो ये कहा जा रहा था कि चाचा और भतीजे को चारों खाने चित कर दिया है, लेकिन जब लोकसभा चुनाव के नतीजे आए तो चाचा ने भतीजे को धोबी पछाड़ का ट्रेलर दिखा दिया। अब विधानसभा चुनाव को लेकर जोरों शोरों से आजमाई से तेज हो चुकी है। भतीजे ने इस लड़ाई की आगाज चालाकी भरे अंदाज में किया है। आपको बता दें, असली एनसीपी और नकली एनसीपी की लड़ाई के बीच जब लोकसभा चुनाव के परिणाम आए तो शरद पवार ने अपने भतीजे को यह समझा दिया कि वो भले ही उम्र से बूढ़े हो गए हैं, लेकिन सियासी चाल के मामले में वो आज भी उनसे कई कदम आगे हैं। शायद यही वजह है कि अजीत पवार इस मौके की तलाश में लगे हुए हैं कि कैसे ये साबित किया जाए कि उनके एनसीपी ही असली एनसीपी है। इसके लिए वो कोशिशें भी करने में लग गए हैं। अजीत पवार ने अपने चाचा की पार्टी को जमकर कोस रहे हैं और इसकी वजह भी आपको समझाते हैं। आपको बता दें, अजीत पवार की राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ने शरद पवार की पार्टी को जमकर खरी खोटी सुनाई है। इस आलोचना की वजह से शरद पवार की एनसीपी के एक सांसद क्रिमिनल बैकग्राउंड आने वाले शख्स के घर गए और इसी को लेकर अजीत पवार का गुट ने अब सवाल खड़ा कर दिया है। अहमदनगर से नवनिर्वाचित सांसद नीलेश लंके को लेकर विवाद छिड़ा है। आपराधिक पृष्ठभूमि वाले एक व्यक्ति के घर जाने वाले अजीत पवार के गुट ने राकांपा को असली आलोचना की और भले ही शरद पवार की पार्टी के सांसद क्रिमिनल बैकग्राउंड वाले शख्स के घर इन दिनों गए हों, लेकिन ये विवाद कुछ महीनों पुराना है और कुछ महीने पहले की बात है कि जब राकांपा अध्यक्ष और महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार के बेटे पार्थ पवार ने हिस्ट्री शीटर गजानन माने और जिससे गाजिया माने के नाम से जाना जाता है, उनके घर गए तो विवाद खड़ा कर दिया गया। वहीं अजीत पवार ने पार्थ पवार की माने तो घर जाने से उनको गलत बताया और कहा था कि उनके बेटे को आपराधिक रिकॉर्ड वाले व्यक्ति से मिलने से बचना चाहिए और कुछ ऐसा हुआ कि अजीत पवार को अपने चाचा की पार्टी से बदला लेने का मौका मिल गया। वहीं इस बार के लोकसभा चुनाव में मात खाने के बाद फिर से महाराष्ट्र की कहीं ना कहीं सियासी हलचल देखने को मिल रही है। आपको बता दें, अटकलें लगाई जा रही है कि विधानसभा चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी अजीत पवार से दूरी बना सकती है। हालांकि अब तक भाजपा या राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी एनसीपी ने आधिकारिक तौर पर कुछ नहीं कहा है। हाल ही में राष्ट्रीय स्वयं संघ यानी आरएसएस के ऑर्गेनाइजर ने एक लेख में पवार के साथ भाजपा के गठबंधन पर सवाल उठा दिए हैं। वहीं अगर एक रिपोर्ट के हिसाब से बात करें तो भाजपा नेतृत्व तो एनसीपी तोड़ने वाले लोकसभा चुनाव से पहले अजीत पवार गुट के साथ जाने से संघ खुश नहीं है। सूत्रों का कहना है कि भाजपा अजीत से नाता तोड़कर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की अगुवाई वाली शिवसेना के साथ विधानसभा चुनाव के मैदान में उतर सकती है। वहीं अगर देखा जाए तो भाजपा के एक वरिष्ठ नेता ने कहा कि आरएसएस भाजपा कैडर पावर विरोधी के नारे के साथ तैयार किया गया है और सिंचाई और महाराष्ट्र राज्य सहकारी बैंक घोटाले के तार होने के चलते वो अजीत पवार के विरोधी हैं। लेकिन जब पवार ने भाजपा के साथ हाथ मिलाया तब पवार विरोधी नारा खत्म हो गया। जख्म पर नमक छिड़कने हुआ जैसा हुआ ये। उन्होंने कहा कि महायुति सरकार में डिप्टी सीएम बना दिया गया उनको। वहीं रिपोर्ट्स के हिसाब से अगर बात करें तो एक नेता ने कहा कि लोकसभा चुनाव में यह साफ दिख रहा है कि आरएसएस भाजपा कैडर एनसीपी उम्मीदवारों के प्रचार के लिए तैयार नहीं है और कई स्थानों पर उनका मन नहीं था। नतीजा यह हुआ कि भाजपा का आंकड़ा कम हो गया और रिपोर्ट्स के मुताबिक अगर देखा जाए तो संघ कार्यकर्ता रतन शारदा ने लेख में लिखा है कि अजीत के साथ गठबंधन करने में भाजपा की जो ब्रांड वैल्यू है वो कम हो गई है। वहीं अगर देखा जाए तो भाजपा अब विचार कर रही है कि विधानसभा चुनाव में अजीत के साथ जाने का असर क्या होगा। रिपोर्ट्स के हिसाब से अगर बात करें तो ये जो बात निकल कर आई है कि उन्होंने एक नेता ने कहा कि अगर हमारी पार्टी अजीत का साथ छोड़ती है तो शिंदे के साथ विधानसभा चुनाव लड़ती है तो ऐसा लगता है कि भाजपा ने अजीत का इस्तेमाल किया और फेंक दिया। उन्होंने कहा कि ये यूज एंड थ्रो की पॉलिसी पलटवार कर सकती है। लेकिन एक और तस्वीर ये भी है कि अजीत को साथ रखना भी शायद फायदेमंद साबित ना हो। चुनाव ने दिखा दिया है कि अजीत जिम्मेदारी और भाजपा को साथ लेकर विचार करना होगा कि अजीत पवार को साथ रखा जाए या नहीं, या फिर उनकी छवि भारतीय जनता पार्टी की छवि बर्बाद करने का कारण बन सकती है।